पढ़ेंगे हम परमेश्वर के कलाम से लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 वचन 28 से लेके 36 तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनियाह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहने भेजा, सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों बोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। बस हालेलुया। और आज सारा संसार, पूरा विश्व आज का दिन सेलिब्रेट कर रहा है और कोई उसे पाम संडे कहता है, मराठी मध्ये झावड्यांचा रविवार, हिंदी में खजूर का रविवार कहा जाता है। और ये सारा परंपरा के अनुसार चल रहा है। एक्चुअली परमेश्वर ने इस दिन हमें संदेश दिया है। आज सभी जगह पर देखोगे, भले वो मेनलाइन चर्च हो या इंडिपेंडेंट चर्च हो, बहुत सारे लोग रैलीज निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। और खजूर की डालियां तो मिलती नहीं है, जिसकी डालियां मिलेगी वो डालियां लेकर वो निकलते हैं। और वही जो नारा हम उस जमाने में देखते, थोड़ा उसके ऊपर भी आगे चल के पढ़ेंगे 37 से आगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सावन के कामों के कारण जो उन्होंने देखे, वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। वास्तविक सालों साल हम जिस वचन पे अध्ययन कर रहे है ना, नहुशतान के ऊपर, परंपरा के ऊपर हमने लंबा अध्ययन किया कि हमें परंपरा का पालन करना है या आत्मिकता का पालन करना है। अब सालों से ये बातें चल रही है, ये भी एक परंपरा का पार्ट है। यदि अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं रिचुअल बातों में या परंपरा के बातों में फंस गया हूं। वास्तविक जो नारा लगाया गया है, क्या नारा लगाया गया उस जमाने में? धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यदि ये नारा मैं आज लगाता हूं, जुलूस निकालता हूं, हाथ में वृक्ष की या उस पेड़ की डालियों को लेकर चलता हूं और यही नारा लगाता हूं, तो मैं मसीह नहीं कहलाता हूं, तो मैं एक कट्टर ज्यू या कट्टर यहूदी होता हूं। क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को मसीहा कहकर या राजा कहकर स्वीकारा ही नहीं है। अब यदि मैं उसी नारे को, यदि मैं वो परंपरा के अनुसार यदि मैं उसको पुकारता हूं, तो मैं भी उसमें ही जमा होता हूं जो यहूदी अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे। आज मैं बहुत सारे लाइव वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर, कोल्हापुर में, शोलापुर में, डाउन
अलग अलग जगह पर रैलीज निकली तो बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे थे। और उनका प्रचार सुनकर थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था। उसमें से एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति प्रचार कर रहा था। वो कहता है हमने ये जुलूस इसलिए निकाला है क्योंकि ये जुलूस उस बात का चिन्ह है, द्वितीय आगमन यीशु का होगा, उसके प्रति हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। द्वितीय आगमन, सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग में हमें नारा लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड कमिंग में हम खुद प्रभु की सेना बनकर प्रभु के साथ उतरने वाले हैं। हालेलुया। तब ये राजा है बोलकर बताने की जरूरत नहीं है। राजा अपने आप आसमान में वो चिन्ह दिखाई देगा। और हम लोग देखते बहुत सारी जगह पे गीत गाते हैं, इसलिए हम लोग कलीसिया में गीत को गाते नहीं। कौन सा गीत? नीले आसमान के पार जाएंगे, है ना। ये गाना नहीं हमने क्यों नहीं गाना? क्योंकि बिब्लिकल नहीं है। संगीत अच्छा है, भावना अच्छी है, लेकिन बाइबल के आधार पर नहीं है। क्योंकि द्वितीय आगमन के पहले होगा गुप्त आगमन, जो बीच आकाश में होगा, पलक झपकते ही होगा। चोर के नाई जैसे वो आएगा, उसकी तुलना वैसी की गई है। जितने मसीह में सोए हुए वो कब्र से बाहर निकलेंगे, और जितने मसीह में है वो जिंदा हालात में निकलेंगे। जो गुप्त आगमन के भागीदार होंगे वही द्वितीय आगमन के भागीदार होंगे। हालेलुया। गीत में क्या गाते हैं हम? देखेगा सारा जहां, लेकिन गुप्त आगमन में कहा गया पलक झपकते ये होगा, पता नहीं चलेगा। एक छत पर होगा, दो छत पर होंगे, एक उठा ली जाएगी। एक दराज का रिश्ते होंगे, उसमें से एक उठा ली जाएगी, एक रहेगी। ये बातें क्यों बताई गई है? क्योंकि ये सीक्रेट कमिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने उद्धार को बरकरार रखा है, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, जो धर्म के मसीह नहीं है, जो यीशु के लहू के मसीह है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि अगर मैं ये नारा आज लगाता हूं, शायद कुछ लोगों को लगे कुछ अलग बता रहा है, ये बातें स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं। यदि मैं ये नारा लगाता हूं तो मेरा राजा अभी तक आया नहीं है, ये विश्वास होता है। मैं विश्वास करता हूं मेरा राजा इस संसार में आया। इतिहास की 3 घटनाओं पर मैं पूरा यकीन करता हूं, यीशु का जन्म, यीशु का मरण और यीशु का पुनरुत्थान। ये 3 घटनाएं आज भी इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि वो आया, वो मरा, वो जिंदा हुआ, और उसके आगे ऑटोमेटिकली विश्वास आता है वो आएगा, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन 3 घटनाओं के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। और यदि अगर जुलूस निकालना है तो इन 3 घटनाओं पे निकालो। मैं जब ये जुलूस निकलता था, मैं कुछ अन्य जातियों के बीच में खड़ा था, उनको पूछ रहा था ये लोग क्या क्या चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कुछ ईसाई लोग जा रहे, हाथ में कुछ पेड़ों की डालियां लेके जा रहे, कुछ बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। होशाना कह रहे, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्य, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको जुलूस निकालना है तो यीशु के बलिदान पे निकालो। अगर आपको जुलूस निकालना है यीशु के पुनरुत्थान पे निकालो। अगर आपको जुलूस निकालना है यीशु के जन्म दिवस पे निकालो, ताकि लोगों को समझे कि तुम्हारे लिए वो पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए वो मारा गया है, तुम्हारे लिए वो जिलाया गया है। ताकि रोमियो 4:25 कहता है जो तुम्हारे लिए पकड़वाया गया है, जो तुम्हारे लिए जिलाया गया है, जिसके द्वारा तुम धर्मी ठहरते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने बहुत सालों पहले मराठी में इस विषय के ऊपर प्रचार किया था। वास्तविक पाम संडे या खजूर के रविवार के पीछे का खुदावन का मकसद क्या है? एक डिसाइपलशिप परमेश्वर वहां पे अभी दिखा रहा है। हमें एक चेले का काम करना है, और वो कैसे करना है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम अपना ध्यान बटाएंगे। जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था, और यरूशलेम में जाने से पहले रास्ते में जो 2 जगह है वहां पर वो पहुंचा, और वहां पर वो कहता है कि जाओ ढूंढो, तुम्हें एक गधे की मां दिखेगी और गधे का बच्चा दिखेगा, उसे जाकर ढूंढो। अब सवाल ये आता है कि जब उन्होंने जाकर ढूंढा और उस गधे की बच्ची को छुड़ा रहे थे, लोगों ने जब पूछा कि क्या है, उन्होंने क्या कहा? प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। तो लोगों ने सब फ्री में क्यों दिया? क्या कारण है उसके पीछे? कोई बड़ा स्टडी नहीं है। एक भविष्यवाणी थी जो जकरिया नबी ने 9 अध्याय 9 में यह भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी के तहत बहुत सारे यहूदी या बहुत सारे बाइबल के उस 5 किताबों के ऊपर, वो नबियों की किताबों के ऊपर जो विश्वास करते थे, वे लोग इंतजार कर रहे थे कि जब उनके घर में गधे को बच्चा पैदा होता था तो उस गधे के बच्चे
बच्चे को लेकर जाएगा। इसीलिए उन्होंने पैसा नहीं मांगा। हर एक व्यक्ति, जैसे यीशु के जन्म के वक्त हर एक कुंवारी, जो यहूदी कुंवारी थी, वो अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करती थी। बहुत सारी भविष्यवाणियों को उन्होंने स्वीकारा था। पढ़िए जकरिया 9:9। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि हाँ, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वो दीन है और गदहे पर, हाँ, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ। मैं सोच रहा था प्रभु तू हाथी पे बैठ के क्यों नहीं आया, तू घोड़े पे बैठ के क्यों नहीं आया, राजेशाही घाटपाट में क्यों नहीं आया। यीशु मसीह के बारे में दिया है, वो दीन है, वो नम्र है, इसलिए उसने अपनी सवारी भी, उसने क्या कहते, बहुत सारी गाड़ियों का नाम बच्चे लोग आजकल लेते हैं ना, रोल्स रॉयस को छोड़कर, बड़ी बड़ी मर्सिडीज बेंज को छोड़कर उसने एकदम टाटा नैनो को इस्तेमाल किया। ये बताने के पीछे का मकसद ये था कि ये राजा स्वर्ग का राजा है, लेकिन अपने आप को इतना दीन किया, यदि चाहता था तो वो हेरोदोस के राजमहल में पैदा हो सकता था, लेकिन वो जंगली में पैदा होता है। अगर चाहता था तो आसमान से बड़ी सेना के साथ, जैसे आज जुलूस निकला है, उससे भी बड़ा जुलूस निकाल सकता था, लेकिन उस गधी की बच्ची पर आने के पीछे का मकसद ये है कि उसके बारे में बताया गया वो दीन है, अपने आप को छोटा बनाया। कुछ लोग कुछ नहीं भी होते तो भी बड़ा बताने की कोशिश होते। ये सब कुछ होने के बावजूद उसने अपनी सवारी को भी साधारण सवारी बनाई, लेकिन उस सवारी पे यीशु मसीह कैसे बैठा, क्यों बैठा, उसके पीछे की कुछ बातें आज हम देखेंगे। मैं केवल आपको उन डालियों के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में इस बातों का वर्णन किया है, लेकिन केवल यूहन्ना ने उसका 12 अध्याय वचन 13 में वर्णन किया है कि वो जो डालियां थी वो खजूर की डालियां थी। और खजूर की डालियों के ऊपर हमने नंदादीप में जब चर्च चलता था उसके दरमियान मैंने बहुत गहरा संदेश दिया है, बहुत सारी बातें आपको डीपली सिखाई है, तो उस खजूर की डालियों के पास हम जाएंगे नहीं, लेकिन इन बातों में चलेंगे। जब 19 अध्याय जो लूक का हमने पढ़ा, उसमें 29 वचन में यीशु मसीह ने कहा जाओ, बोलो जाओ, हाँ क्या कहा, जाओ। पुराना नियम कहता है जो दर्शन यशायाह नबी को हुआ था, वो कहता है कौन जाएगा, क्या कहता है, कौन जाएगा, लेकिन नया नियम कहता है जाओ। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किसी के घर अगर आपको प्रार्थना के लिए जाना है, आपको विशेष इंतजार करने की जरूरत नहीं, जाओ। बहुत सारे लोग आज समस्याओं में है। पाम संडे का संदेश डिसाइपलशिप पे आता है, और यहाँ पे कुछ डिसाइपल लोगों ने वहां पे आनंद किया और उन्होंने उन बातों को घोषित किया कि प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्य हो। आज परमेश्वर पाम संडे के दिन आपको डिसाइपलशिप पे, चेलेपन पे आपको संदेश देना चाहता है। नंबर 1 आज का संदेश ये है, जाओ। मैं पाम संडे से लेके यीशु मसीह जब आसमान में उठा लिया गया, उसके पहले जिसे हम बैप्टिज्म की टीचिंग में जिसे ग्रेट कमीशन या महाआज्ञा कहा जाता है या महाआज्ञा कहा जाती है, जो मत्ती 28-19 में दिया है कि जाओ, शुरुआत ये, जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार की घोषणा करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाओ। यीशु मसीह ने डिसाइपलशिप का कोर्स इसी पाम संडे के दिन ही शुरुआत किया था। वो ये नहीं कह रहा कौन जाएगा, अभी वो कहता है जाओ। लेकिन हम सालों से क्या कर रहे हैं, एक ही दिन लोग हाथ में डालियां लेके जाओ, सिर्फ एक ही दिन है। और नारा भी गलत है, नारा ये होना चाहिए, प्रभु के नाम से आया हुआ राजा धन्य हो। आने वाला नहीं, यदि आने वाला है तो मैं ईसाई नहीं होता हूं, तो मैं यहूदी होता हूं। शायद परंपराओं से हम बचपन से बातों को फॉलो कर रहे, लेकिन हमारी अकल चली नहीं, इसलिए तो रेवलेशन आता है, बंद अकल के ताले खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 पे प्रभु ने कहा जाओ। जाने के बाद उसने कहा कि वहां एक
गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है बंधा हुआ मिलेगा। इसका मतलब जाओ ढूंढो, है ना, जाओ ढूंढो, क्योंकि बहुत सारे गधे होंगे वहां पे जिस जगह पर उनको भेजा गया था, बहुत सारे गधे होंगे, लेकिन उनको ढूंढना पड़ा, गधी का बच्चा चाहिए। आपको पता है कि मन में हमारे यहाँ पे पूरे बस्ती में एक लेडी आती थी गधे गली में से, हमारे एरिया में। आपको गधे का बच्चा जब होता था तब गधे की माँ को लेकर सारी बस्ती में घूमती थी, गधी का दूध बोल के। आप बहुत सारे लोग कहते थे कि गधी का दूध अगर पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत प्रोटीन देता है, और हमारी माँ दौड़ कर जाती थी, 5 रुपए का दे दे सबको पिला दिया। उसके पीछे का साइंस अलग है। लेकिन जब ये लोग ढूंढ रहे होंगे, यहाँ देखने थे वहां देखने, आखिरी को उनको एक बच्चा मिला। आप लोगों ने कितने लोगों ने गधे के बच्चे को देखा है? देखा है क्या किसी ने? आने वाले दिनों में लोगों को केवल पिक्चर में ही मिलेगा, या तो कोई फोटोग्राफ रहेगा उसमें मिलेगा, आने वाले दिनों में बच्चों को मिलेगा नहीं। हमारे बचपन के दिनों में हम बहुत शरारत करते थे इन्हीं गधे के बच्चों को लेकर, उनके पैरों को बांधते थे, बस्ती में रहते थे लोग, धूप के समय में वहां पे रोड पे ही सोते थे, आंगन में ही सोते थे। हम गधे के बच्चे को पकड़कर रस्सी बांधकर उनको बड़े बड़े पत्थर बांधकर उनको बस्ती में छोड़ देते थे, सारे लोगों की नींद हराम करते थे। देखा है क्या आपने गधे के बच्चे को? कितने लोगों ने देखा है? कैसा है? अच्छा है दिखने को, अच्छी हालत में होता है? कैसा होता है? हाँ, गंदी हालत में होता है। अब वो बहुत तमीज में होता है क्या? डिसिप्लिन में होता है क्या? मैंने तो अभी तक देखा है गधे का बच्चा ऊपर पैर करके ऐसा सोया हुआ होता है, और अपनी पॉटी में वहां पर वो लेटता रहता है, अपनी गंदगी में सोया हुआ रहता है। आप सोचो, प्रभु ने कहा जाओ ढूंढो, ढूंढने के बाद उन्होंने पतरस और यूहन्ना ही होगा क्योंकि वहां पे नाम नहीं दिया है, पतरस ने यूहन्ना को बोला होगा, देख यही बच्चा नहीं है, हम लोग नाक ऐसा बंद करते हुए उन्होंने बच्चे को पकड़ा होगा, रस्सी बांधी हो गई, और जैसा निकला होगा, मुझे तो ऐसा लगता है जाते जाते एक ऐसी उसने लात मारी होगी यूहन्ना को या पतरस को, नानी याद आ गई होगी, क्योंकि मुझे याद आई थी मैंने खाई हुई लात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो गधे का बच्चा है, एक तो पहली बात वो बदतमीज होता है, डिसिप्लिन में नहीं होता है, और दूसरी बात गंदगी में पड़ा हुआ होता है। और परमेश्वर ने बोला तो बोला परिपक्व, एक परिपक्व गधे को नहीं बोला है, गधे के बच्चे को बोला, क्योंकि जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की है, परमेश्वर जो आएगा, परमेश्वर का पुत्र जो आएगा वो गधी के बच्चे में बैठ कर ही आएगा। आप सोचो, जब उस गधे के बच्चे को लेकर, जस्ट मैं कल्पना कर रहा था, मराठी में ये संदेश बहुत साल पहले दिया हुआ है, उन्होंने देखा होगा कि ये गधे के बच्चे को लेकर जा रही है, तो छलांग मार रहा है, सुन ही नहीं रहा है, प्रभु इसमें बैठेगा कैसे? और पाप संडे का संदेश ये है, जाओ ढूंढो। आज दुष्ट ने ऐसे बहुत सारे गधे के बच्चे को पाल के रखा है। आपको प्रार्थना उपवास के माध्यम से, परमेश्वर के अभिषेक से उन्हें छुड़ाना है, और छुड़ाने के बाद उपवास प्रार्थना का जो मकसद है, जो हमने यशायाह 58:6 में देखा है, जिन बंधनों में पड़े हुए दास हैं उनको केवल छुड़ाना नहीं है, तो उनके जोग को तोड़कर उन्हें आजाद भी करना है। परमेश्वर इस माध्यम से हमें सिखा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को आज बांध कर रखा हुआ है। उस वक्त जिस गधी के बच्चे पर यीशु मसीह बैठा था, उस वक्त कोई नहीं बैठा था, लेकिन हम जिस जमाने में है आज उन पर नाना प्रकार की बातें बैठी हुई है। ये आपका और मेरा फर्ज है उन सब बातों को हटाकर यीशु उस पर बैठे, उस लायक का उस व्यक्ति को बनाए। पाप संडे का संदेश ये है, डिसाइपलशिप का संदेश ये है। मैं बताने के लिए बता सकता था आपको, ये झाड़ी वो झाड़ी, ये कपड़े वो कपड़े, कुछ मतलब नहीं उसका। पतरस और यूहन्ना ने जब उस गधे के बच्चे को देखा, देखने के बाद दोनों के मन में सवाल ये आया है, हमारा नबी, हमारा गुरु इस पर बैठेगा तो कैसे बैठेगा? यदि बैठने के बाद यदि ये बदतमीज गधे का बच्चा यदि बीच में से शरारत करेगा तो हमारा प्रभु गिर सकता है। इसीलिए प्रभु के पास लाने से पहले उस बीच में जो एक सेवकाई है, वो सेवकाई आज खुदावन आपको देना चाहता है। उस मालिक के पास से उस बच्चे को छुड़ाने से लेके यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठने के पहले बीच में एक सेवकाई है। उस सेवकाई में पतरस और यूहन्ना ने पहले क्या किया होगा पता है? एक बबुल की लाठी ली होगी और
उस गधे के बच्चे को पहले 2-3 दिए होंगे, है ना। फिर उसको गरीब पर पानी के नहर के पास दिया गया होगा, अच्छी तरीके से पानी डालकर उसको धोया गया होगा। धोने के बाद उन्होंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की होगी। कुछ समय के लिए यूहन्ना बैठता होगा और पतरस उसको मारता होगा, चल। और बीच में से ये शरारत करते हुए ये गधे का बच्चा छलांग मारता होगा, यूहन्ना गिरा हुआ होगा। कुछ समय के बाद पतरस गिरता होगा, लेकिन उन्होंने उसको एक बड़ी ट्रेनिंग देने के बाद, अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद ये प्रभु को सही सलामत लेके जा सकता है कि नहीं सकता, तब तक उसको यीशु के पास लेकर ले गए। जाओ, ढूंढो, छुड़ाओ, उसको प्रभु को बैठने का लायक बनाओ, उसको धो। कैसे धो? बाइबल कहता है वचन रूपी जलस्नान से शुद्ध और पवित्र होने वाली कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर का दूल्हा आएगा। कैसे धो? उसकी आत्मा से धो। कैसे धो? फेलोशिप के द्वारा धो। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास है जो बंधे हुए हैं, आज बहुत सारे हैं, लेकिन यीशु मसीह उस पर बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी प्रकार की गंदगी के पाप दुर्गंधी की वजह से यीशु मसीह बैठना नहीं चाहता। इसलिए उनके घरों में पोस्टर मिलेंगे, वचन मिलेंगे, सालों साल के क्रिसमस के स्टार दिखेंगे, लेकिन यीशु नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उस पर यीशु सवार नहीं होता है। इस गधे को उन्होंने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी, थोड़ी सी शिक्षा दी उसको, शायद उसको थोड़ी सी पनिशमेंट भी की होगी, लेकिन बाद में ये गधे का बच्चा तैयार हुआ। थोड़ा सा मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 35। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। बस क्या लिखा है? वो उसको यीशु के पास लेकर आए। ऐसा ही नहीं, भले लिखा नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया है, क्योंकि जो तजुर्बा मुझे था, हमने बहुत बार बैठने की कोशिश की है, गधे के बच्चे ने बहुत बार मुंह पे गिराया हमको। ये तो प्रभु है, हमने बहुत शरारत की, लेकिन वो कभी बैठने नहीं देते। आप कैसे भी बैठो, वो आपको गिराएगा। और आपको हमारे फ्रांसिस ब्रदर इधर आते थे, वो कहता है उनके पास गांव में ऐसा गधा था, गधे में भी वो गधा शादा था, है ना। ऐसा गधे का बच्चा, उसको उसने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से संवारा, इस तरीके से शुद्ध किया, इस तरीके से तैयार किया, उसको बाकायदा बताया गया होगा इस रास्ते से प्रभु बैठ कर जाने। आप देखते बड़े बड़े जब सेमिनार होते या बड़े बड़े प्रोग्राम होते, उसके पहले ट्रायल होती है। स्कूल में जो काम करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारा लड़का प्रोग्राम था 25 तारीख को, 15 तारीख से डेमो चल रहा था, 15 तारीख से प्रैक्टिस, ये करना है वो करना है। उस गधे के बच्चे को निश्चय पतरस और यूहन्ना जिस मार्ग से प्रभु को जाना था, उस मार्ग से शायद पतरस थोड़ा देर बैठा होगा और उसको वो ट्रेनिंग दी होगी। आपको मुझे उन लोगों को ट्रेनिंग देनी है कि प्रभु आने वाला है, प्रभु के रास्ते पे चलो। पाम संडे, ये खजूर का रविवार, झावड़िया सा रविवार हमें संदेश देता है, केवल डालियों को लेकर होसाना होसाना करने के लिए पाम संडे नहीं है। अब इन डालियों की जरूरत नहीं है, हमारे पास जीवित डालियां है, ये लिविंग पाम्स हमारे पास है। जब भी होसाना हालेलुया करते हाथ उठाते हो ना, तो प्रभु की महिमा होती है। आपने पेड़ से तोड़ी हुई डालियां शायद वो सूख जाएगी और अगले साल राख लगाने के लिए फिर से काम में आएगी, उसका कुछ मतलब नहीं है, ये केवल परंपरा है। अगले साल राख कहां से आती है? ये डालियां लेके जो घूमेंगे ना, अभी वो कहीं पर कोने में रखेंगे और अगले साल ऐश वेनेसडे को उसी को जलाकर राख लगाएंगे। ये केवल परंपरा है, उसका आउटपुट जीरो है। यदि आपको आउटपुट प्रॉपर चाहिए तो आपको समझना होगा कि क्या संदेश है मेरे लिए पाम संडे पे। प्रभु कहता है जाओ, ढूंढो, खोलो, उसको मेरे बैठने के लायक बनाओ। वो प्रभु के पास लेकर आए और बाइबल कहता है अपने कपड़े, प्रभु को केवल गधे पे नहीं बिठाया था, गधे के ऊपर पतरस और यूहन्ना ने, चेलों ने खुद के वस्त्र डाले। ये खुद के वस्त्र उस वक्त खुद के वस्त्र डाले थे, लेकिन इस जमाने में हम जिन लोगों को प्रभु के पास लाएंगे, उन लोगों पे जैसे पौलुस कहता है कि आप मेरा अनुकरण करो, आपका चरित्र जिनको आपने प्रभु में लाया है उन पर बैठना चाहिए।
वस्त्रों को चरित्र के साथ तुलना की जाती है, इसलिए हमारी धार्मिकता एक घिनौनी वस्त्र के समान है, ऐसा कहता है यिर्मयाह। लेकिन यदि जो उद्धार पाया हुआ है, बाइबल कहती है कि उसने उद्धार का चोला या उद्धार का झगा बदलेला है। वस्त्र मतलब हमारा कैरेक्टर, हमारा जीवन। उन लोगों पे उनपे इतना असर, आजकल के लोगों पे असर है, लेकिन कौन सा असर है? हमारे पास्टर बहुत पावरफुल, हमारा चर्च बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे वो है। लेकिन इन बातों का प्रभाव उन लोगों को अपने उद्धार में बने रहकर यीशु के पीछे चलने के लिए कुछ भी लाभ का नहीं है। लेकिन यदि आप आपके जीवन से जो वचन सिखा रहे हो, उस वचन के अनुसार जीवन जीते हो, जिसके द्वारा वो संस्कार के वस्त्र, केवल जुलूस निकालना या डालियों को बताना या बड़ी भीड़ के साथ होसाना होसाना माइक में चिल्लाना, इसके द्वारा किसी का जीवन नहीं बदलेगा। तो आज हमारे संदेश दिया है, जाओ ढूंढो खोलो, यीशु को बैठने के लायक बनाओ, उसको शुद्ध करो और उसके बाद अपने वस्त्र उसको दीजिए। अपने वस्त्र, भाड़े के वस्त्र नहीं, कॉपीराइट वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र। अपने वस्त्र जब उस पर बिठाओगे तो पतरस के वस्त्रों को शायद प्रभु जानता होगा, यूहन्ना के वस्त्र को जानता होगा, इसलिए प्रभु आराम से बैठ गया, क्योंकि प्रभु को जानता है कि यही दो चेले हैं जो मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड है। इन्होंने अगर इसको तैयार किया तो प्रभु को भी गारंटी हो गई, ये बीच में से उछलेगा नहीं, ये बीच में से शरारत करेगा नहीं, मैं आराम से यरूशलेम पहुंच जाऊंगा। यदि प्रभु को यरूशलेम में पहुंचाने के लिए गधे काम करते हैं, हम तो परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, क्यों नहीं उसके साथ यरूशलेम में पहुंचे? हालेलुया। यरूशलेम में पहला कदम किसका गिरा? गधे का। यदि यीशु विराजमान है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम स्वर्गीय यरूशलेम में कदम जरूर रखेंगे। हालेलुया। यदि वो विराजमान है, अकेले अकेले जाओगे तो गाना गाना पड़ेगा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? प्रभु के साथ रहोगे तो प्रभु के साथ पहला कदम यरूशलेम में आपका गिरेगा। उन भारी भारी वस्त्रों पे कौन चला? प्रभु। उन खजूर की डालियों के ऊपर कौन चला? गधा चला, गधा। प्रभु नहीं चला, प्रभु तो आराम से बैठा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने आपको पोस्टर भेजे होंगे, हैप्पी पाम संडे। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया है और दूंगा भी नहीं, कभी देता भी नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने आपको पोस्टर भेजे होंगे, हैप्पी पाम संडे, जिसमें प्रभु एक साइड से गधे पे बैठा हुआ है और डालियां लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन उन वस्त्रों के ऊपर प्रभु नहीं चला, उन वस्त्रों के ऊपर गधा चला। उन डालियों पे प्रभु नहीं चला। कुछ साल पहले पंजाब से कुछ वीडियो आए, कुछ अपने आप को बड़े अभिषिक्त दास कहने वाले, उनको प्रभु की जगह दी गई। मुझे हंसी आई, उनके आगे वस्त्र बिछाए गए थे, भारी भारी कोट जो सूट पहनते वो ब्लेजर डाले हुए थे और उनके सामने वो खजूर की डालियां और सेवक और सेविका उसके ऊपर से चल रहे थे। मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है। अरे वस्त्रों पे और डालियों पे प्रभु चलाए नहीं, गधा चलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये वस्तुओं पे चलना, डालियों पे चलना निश्चित प्रभु सम्मानित करेगा। सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन उसी में मगन होना नहीं है। हमें मगन होना है प्रभु की बातों में। यदि हम उसी बातों में पड़े रहेंगे तो हमारे अंदर एक अहंकार काम करेगा और वो अहंकार हमेशा सम्मान की भूख रखेगा। यीशु मसीह ने कभी भी सम्मान की भूख रखी नहीं। यीशु मसीह अपने आप को घटाते ही गया। यीशु मसीह इसीलिए चाहता था तो वो हाथी की सवारी करके आ सकता था, लेकिन गधे की बच्चे पर बैठ के वो आया। ये हमारे संदेश है, हम कितने भी बड़े मुकाम तक क्यों ना पहुंचे, हम प्रभु ने जो बताया उसके अनुसार एक दीनता का जीवन जीते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शोहरत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, लेकिन ये सब पाने के बाद हमें प्रभु के संस्कारों में चलना है। आमीन। इस दौरान कुछ घटना और घटी। जब लोगों ने देखा, कौन से लोगों ने देखा, थोड़ा सा आगे चल के हम पढ़ेंगे, 37 से आगे पढ़ेंगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, हाँ, तो चेलों की सारी मंडली। कौन सी मंडली? यहाँ पे विश्वासियों की मंडली नहीं है। गौर से सुनो, विश्वासियों की मंडली अलग होती है और चेलों की मंडली अलग होती है। विश्वासियों की मंडली केवल मानने वाले होते हैं, चेलों की मंडली हालात अच्छे हो या बुरे हो प्रभु के पीछे चलने वाले होते हैं। इसलिए चेला कब बनता है वो व्यक्ति? जब वो निर्णय लेता है
परमेश्वर के वचन पे चलने का निर्णय लेता है, उसकी जो महा आज्ञा है, उस महा आज्ञा में दिया गया है बपतिस्मा, जो पूरी शिक्षा के साथ उस टीचिंग को लेकर अपने मन की तैयारी करते हुए पानी का डुबोकर बपतिस्मा लेता है, तब वो चेलेपन में आता है। बपतिस्मा के पहले वो विश्वासी होता है, लेकिन बपतिस्मा के बाद वो चेला बनता है। अब उसकी ये गवाही होती है, जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा सारे सृष्टि को जाके सुसमाचार की घोषणा करो। अब उन्हें बपतिस्मा देके उन्हें चेला बनाओ, ना कि विश्वासी। आज हमारे भारत की एक दुर्दशा है, हमारे पास विश्वासियों की बड़ी मंडली है, लेकिन चेलों की बहुत कम मंडली है। प्रभु के पास 12 लोगों की चेलों की मंडली थी, उसमें से भी एक आउटडेटेड हो गया। 11 लोगों की चेलों की मंडली ने सारे विश्व को हिलाया। आज हमारे भारत में, महाराष्ट्र में, पुणे शहर में सभी जगह पे विश्वासियों की मंडली है, चेलों की मंडली नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है चेलों की सारी मंडली ने उन सामर्थ के कामों को देखा था, और जो भी बातें देखी उन्हें देखकर उन्होंने वो घोषणा की, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है। आज मुझे इस दिन और एक संदेश मिलता है, शायद मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है तो मुझे बपतिस्मा की तैयारी करनी है। कुछ लोग कहेंगे हमारा दृढ़ीकरण हुआ है, हमारे बचपन में हमारा बपतिस्मा छिड़क के हुआ है, तो ये सारे नॉन बिब्लिकल पवित्र शास्त्र के आधार पे नहीं है, निश्चय मानवीय भावनात्मक बातों पर है। एक सही बपतिस्मा एक प्रॉपर टीचिंग के द्वारा पानी में डुबोकर दिया जाता है। बपतिस्मा का मतलब ही होता है डुबाया जाना, ना कि छिड़कना जाना। ये बपतिस्मा शब्द आया कहां से? ग्रीक लोग जब अपने कपड़ों को कलम देते थे, बड़े बड़े पानी की ढलान होती थी, उस पानी की नहर में कलम डाल दिया जाता था, और जब तक उस सफेद वस्त्र को लाल कलर लगता नहीं तब तक उस वस्त्र को बाहर नहीं निकालते थे। वहां पे वो यूज किया जाता था बैप्टिस्मो, और बैप्टिस्मो से ये शब्द आया बैप्टिज्म। अब चेला तब बनता है जब वो निर्णय लेता है, बैप्टिज्म लेता है, प्रभु के लिए खड़ा होता है, उसका प्रमोशन होता है, वो विश्वासियों से चेलेपन में आता है, चेलेपन से सेवकगण में आता है, और सेवकगण से प्रभु का रिश्तेदार बनता है। लेकिन बहुत सालों से आज मसीहत एक ही पड़ाव पे विश्वास करते, अविश्वास करते, लेकिन चेलेपन में आने के लिए तैयार नहीं। और पाम संडे का संदेश ये है कि हम चेलेपन में आ जाए, हम चेलेगण में हमारी गिनती की जाए। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया में, मैंने इस साल की शुरुआत में कहा था, मुझे विश्वासियों की कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे चेलों की कलीसिया चाहिए। क्योंकि प्रकाश वाक्य को अगर पढ़ोगे तो चेलों की कलीसिया ने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया है। चेलों की कलीसिया ने बड़े सताव के बाद भी प्रभु के नाम को ऊंचा किया है। चेलों की कलीसिया ने जेल में जाने के बावजूद भी वहां पर जेल के दरवाजों को तोड़ने की ताकत रखी है। हालेलुया। विश्वासी सालों से एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन चेला अपने जीवन के लिए जीता नहीं है, तो प्रभु की महिमा के लिए जीता है। हालेलुया। उस दौरान कुछ लोग फरीसी लोग हैं, फरीसी लोगों ने उस आवाज के सामने आवाज उठाया और प्रभु को कहा इनको चुप कर। वास्तविक वो लोग जानते नहीं थे भविष्यवाणी जो लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन फरीसी जानते थे। फिर जकरिया ने 9 अध्याय 9 वचन में हजारों साल पहले भविष्यवाणी की है, और ये भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। वास्तविक उन्होंने उस बात को देखकर यीशु के सामने घुटने टेकने चाहिए थे। आज भी मसीहत में कितने सारे फरीसी है, वो केवल परंपराओं को निभाते, ना कि यीशु के सामने घुटने टेकते। आज बहुत सारे लोगों को परंपरा चाहिए क्योंकि उसमें आनंद मिलता ना। अभी घोषित कर दिया होगा ये जो सप्ताह है पैशन वीक, दुख का सप्ताह। बताओ यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? इसके दूसरे दिन यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के ऊपर से हमें संदेश दिया है, जो फल देता नहीं है अपनी जुबान से उसको शापित कर दिया है। वहां से आगे वह सेवा करते गया। यीशु ने 2 बातें फ्री में प्राप्त की, एक तो गधे की सवारी और खाने की कोठरी, जहां पे पैसा नहीं भरा। क्यों मिला उसको? उसके पीछे भी प्रभु का कुछ काम था। इस सवारी के शहर में जाकर प्रभु ने वहां पे अंतिम भोजन किया, और उसी भोजन को स्मरण करने के बारे में प्रभु ने कहा कि ये जो रोटी है मेरा शरीर है जो कल कुचला जाएगा, ये जो प्याला है मेरा लहू है जो कल मेरे शरीर से बहाया जाएगा, जो आपको जीवन नहीं तो अनंत जीवन भी देगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इन बातों से हमें परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। यीशु मसीह ने उन फरीसियों को जो जानते थे भविष्यवाणी बोली, उनको कहा यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन पत्थर? बाइबल कहती है पत्थरों की इबादत करने वाले पत्थर के नाई बन जाते हैं। इस संसार में आज कहीं पर भी जाओ, ज्ञानी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो पत्थरों की इबादत करते। यदि हम उनको सत्य बताएंगे, पत्थरों की इबादत करने वाले जीवित परमेश्वर की इबादत करेंगे। दूसरी बात ये हुई, यरूशलेम के लिए प्रभु ने आंसू बहाए, यरूशलेम के लिए विलाप किया। यरूशलेम के बारे में प्रभु ने कुछ बातें कही, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अब वहां से आगे जाके उसने यरूशलेम के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर का शुद्धिकरण किया। ये क्यों हुआ? दो चेलों ने काम किया। प्रभु को यरूशलेम में सही सलामत पहुंचाने के लिए जो टाटा नैनो, जो गधे का बच्चा, उसको इस कदर तैयार किया था, ना बीच में से उसने झटके मारे, ना बीच में से वो उछला, बहुत ही अदब के साथ, डिसिप्लिन के साथ, शांति के साथ वो प्रभु को आराम से यरूशलेम लेकर गया। इसलिए उसने यरूशलेम के लिए विलाप किया और उसी यरूशलेम के अंदर रहने वाले मंदिर का शुद्धिकरण किया। आज वो मंदिर आप हो, लेकिन ऐसे कितने सारे मंदिर है जो प्रभु के हैं, लेकिन वो खंडर बन चुके हैं, पाप के द्वारा विनाश में जा रहे हैं। यदि प्रभु को मैं सही सलामत वहां पर लेकर जाऊंगा मेरे जीवन से, तो प्रभु ऐसे निश्चित पापियों के जीवन रूपी मंदिर को अपने लहू से और हमारी प्रार्थना से शुद्ध और पवित्र करेगा और उनके भीतर प्रभु रहने के लिए भी आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद थोड़ा हटके संदेश है ये, लेकिन मुझे तो यही संदेश ठीक लगता है। होसाना होसाना पुकार कर आए हुए राजा को अभी भी कहना है आने वाला राजा। ये झूठा नारा देने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि आज हम एक निर्णय लें। ये साल का चौथा महीना शुरू हुआ है, देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन यदि अभी भी हम उस चेलेपन का काम नहीं कर रहे, तो प्रभु कहेगा मेरे कुछ भी काम में ना आए हुए चेले या चेली। प्रभु चाहता है कि अगर आप उसके राज्य में आए तो आपका काम देखकर वो कहे शाबाश मेरे विश्वासी और भले दास या दासी, मैं तुझे बड़े नगर पे नियुक्त करता हूं। तो आज पाम संडे का संदेश ये है कि हम निकले, एक निर्णय ले कि प्रभु के लिए उसकी महिमा का कारण बने। क्योंकि मेरा उद्देश्य, जिसे पौलुस कहता है, मुझे केवल बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु के काम के लिए बुलाया है। लेकिन एक सेवक होने के नाते जैसे अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में प्रभु चला रहा है, पास्टरल मिनिस्ट्री का भी एक पार्ट है कि हम विश्वासियों को चेला बनाए। और चेला तब बनेगा जब वो पूरी सहमति से पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में आने के लिए, पुराने जीवन को उस पानी में विनाश करते हुए नए जीवन के साथ शुरुआत करे। क्योंकि जब एक बपतिस्मा होता है ना, तब शैतान के राज्य में बड़ी हलचल मचती है, क्योंकि उसके खिलाफ एक नया शत्रु खड़ा हो जाता है, एक प्रार्थना का योद्धा खड़ा होता है। विश्वासी केवल अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करता है, चेला दूसरे के लिए प्रार्थना करता है।